बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये आज मेरी दूसरी प्रेजेंटेशन है जो आज जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग लास्ट मैंने आपको लेक्चर में अपने बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे भी ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट में ही काउंट होते हैं, जिसमें ब्रांचेस ऑफ है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस जिसको करेंगे वो है बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो गोल्डन रूल्स के नाम से भी है। जिसमें एक पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट किसी भी एक बंदे का पर्सनल अकाउंट जिसका जो भी अमाउंट जो उसके पास आ रही है वो एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर, उनके पास सब कुछ आ रही है, और गिवर जो है जो देने वाला है, यानी एक जो आ रही है वो रिसीवर है, जो दे रहा है वो गिवर है। इसी तरह रियल और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट जो है वो आपका टोटल रिकॉर्ड जो है, आपकी जितने भी एसेट्स, लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी है, वो अपनी एक प्रिस्क्राइब मूवमेंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे भी रियल अकाउंट में यही सामने ही जो लिखा हुआ है कि व्हाट कम्स इन व्हाट गोज़ आउट, यानी जो चीज़ आपके पास आ रही है इन और क्या क्या चीज़ें कंपनी से जा रही है, वो सब चीज़ जो है ना रियल अकाउंट में होगा। जबकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समराइज द बिजनेस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें सामने ही जितने भी ऑल एक्सपेंसेस और लॉस जो है वो डेबिट साइड पे काउंट होंगे, जबकि ऑल इनकम और क्रेडिट जो है, इनकम और गेन जो है वो आपका क्रेडिट साइड पे होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, जिसमें कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, मर्केंटाइल होती है और एक्यूरल सिस्टम होता है, और थर्ड जो है वो मिक्स सिस्टम होता है। हम थोड़ा सा बेसिक में यहाँ पे डिटेल्स देखिए, वही मैं आपको डिटेल ही बताऊँगा कि जिसमें जो कैश बेसिस सिस्टम होता है वो डील करता है एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर, और ये बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। जबकि मर्केंटाइल और एक्यूरल बेसिस जो सिस्टम होता है वो डील करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितनी भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होती है, आइदर वो कैश में होती है या क्रेडिट में होती है, और उसका जो भी नेचर होता है वो बुक में भी रिकॉर्ड होती है, और वो जो इन चीज़ों के ऊपर डील कर रही होती है वो मर्केंटाइल और एक्यूरल सिस्टम में होता है। जबकि जो मिक्स सिस्टम है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपका कैश भी होता है और एक्यूरल सिस्टम बोथ रिकॉर्ड होता है। ये आपका जो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपकी बुक कीपिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है। पहले हमें मालूम होना चाहिए बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग जो आपका बेसिक डील कर रहा होता है वो 3 चीज़ों के होता है। पहले अगर बुक सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे तो बुक कीपिंग के अंदर जो है ना वो आपका डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग जो फॉलो करता है वो डबल एंट्री सिस्टम होता है, जिसमें एक साइड आपका डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। और बुक कीपिंग के अंदर आपकी एक चीज़ रिकॉर्ड होती है जो जर्नल में होती है, लेजर में होती है और ट्रायल बैलेंस में होती है। और ट्रायल बैलेंस के थ्रू आपको पता चलता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह की है वो एक्यूरेट आ रही है या नहीं, यानी इन शॉर्ट उसका आखिरी में ट्रायल बैलेंस होता है। अगर बैलेंस हो रहा है तो आपने सही किया है, और अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो जो डील करता है वो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट डाटा के ऊपर डील करता है, जिनका मेन पर्पस ये होता है कि वैल्यूएटिंग करता है, बिज़नेस की परफॉर्मेंस देखता है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो मेजर कंसर्न करता है रिकॉर्डिंग और समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से वो उसको समराइज करता है और रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर और ऑफर बाय द बिज़नेस। जो भी बिज़नेस जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो है वो डील करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये भी है जिसके अंदर ये मेजरमेंट के हिसाब से सबसे पहले हमारा होता है बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ऑब्जेक्टिव, एविडेंस, कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सेप्ट और एक्यूरल प्रिंसिपल। पहले हम मालूम करेंगे कि बिजनेस एंटिटी इसमें क्या होता है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कोई भी अपने जो एक बिज़नेस चला रहा है ओनर, तो वो उसका नाम अलग है और उसकी जो कोई भी पहचान यानी पहचान अलग है, और इसकी जो बिज़नेस चला रहा है उसके नाम की अलग है, आप उसको इससे रिलेट नहीं करते बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट में यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यही लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वेयर मनी इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड रेलिवेंट डिटेल्स, यानी कोई भी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं
तो उसके बाद आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से बिजनेस जो है वो रिकॉर्ड होता है और मेजर होता है। कोई भी नेक्स्ट में है गोइंग कंसर्न, कोई भी अगर आप बिज़नेस आप खोलते हैं या चलाते हैं तो वो एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो आप रन करते हैं, आपका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एविडेंस, यानी जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आपके पास उसके सपोर्टिव जो है आपके पास उन सब के एविडेंस जो है ज़रूर होने चाहिए रिकॉर्ड के अंदर, जिसमें परचेजेज इनवॉइस होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट वाउचर वगैरह, कि वो बिज़नेस अकाउंटिंग के अंदर जब भी वो यानी रिकॉर्ड में आए तो आपके पास एज़ पर एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑल एसेट्स एक्वायर्ड बाय बिजनेस इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, यानी जो भी चीज़ आप एसेट्स वगैरह आप परचेज़ करते हैं या लिखते हैं या लेते हैं तो वो आपके पास जो भी इसकी कॉस्ट है वो आपके पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। नेक्स्ट डुअल एक्सेप्ट है, जिसके अंदर आपके पास डबल एंट्री सिस्टम है, जिसके अंदर मैंने आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ कि एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। यानी अगर मेरे पास 50,000 है और सामने मुझे पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे 50,000 कहाँ से डेबिट में आए, कहाँ से क्रेडिट हुए, तो ये नहीं होगा कि मेरे पास 50,000 डेबिट आ रहे हैं लेकिन क्रेडिट में मेरे 45 हो रहे हैं या 49,000 हो रहे हैं। नहीं, मुझे पूरे एक्चुअल जो है डेबिट भी बताना है, क्रेडिट भी बताना है कि कौन कौन सी अमाउंट कहाँ पे कितनी आई है, और वो डबल एंट्री सिस्टम जो कहलाता है, इसके अंदर 50,000 का पूरा आपको हिसाब किताब देना है। नेक्स्ट एक्यूरियल प्रिंसिपल के अंदर यही है कि बिजनेस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अर्न वेदर मनी इज़ रिसीव और नॉट, और लास्ट में ये है कि कॉस्ट रिकॉग्नाइज इनकर्ड वेदर मनी इज़ पेड और नॉट।